जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणणे दिठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने काल द्रव्य के साथ 6 द्रव्यों की चर्चा उनकी परिभाषा से पूरी की। वैसे विशेष चर्चा तो अभी बाकी है, तो उसके लिए मैंने आज की क्लास रखी है। तो आज अपन 6 द्रव्यों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। जो जो भी बातें आएंगी हो सकता है अगली गाथा भी ले लूँ मैं, किंतु अभी तो कुछ प्रश्न ही मैं पूछना चाहूँगा। मैं कल एक प्रश्न पूछने वाला था, किंतु समय की कमी के कारण नहीं पूछ पाया। हाँ, प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, बताइए सिद्धों में कितने द्रव्य निमित्त होते हैं। प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूँ, सिद्धों में कितने द्रव्य निमित्त होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। सर 6 द्रव्य निमित्त होते हैं, ठीक है। एक उत्तर आया 6 द्रव्य। और कोई उत्तर? नहीं, पर धर्म द्रव्य तो पहले समय में होता है, बाद में धर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है, पुद्गल द्रव्य भी निमित्त नहीं होता है, तो 4 द्रव्य। एक उत्तर आया है 4 द्रव्य। और कोई उत्तर? एक उत्तर आया, 3 उत्तर, 3 द्रव्य। कौन कौन से 3 द्रव्य? हाँ, ओके। तो और एक कौन सा? आकाश आएगा क्या उसका? आकाश द्रव्य, ठीक है। एक उत्तर आया है। और कोई उत्तर? तीन जनों ने अपने उत्तर दे दिए। मैं सबसे उत्तर सुनना चाहूंगा। शशि जी, आपका उत्तर बाकी है अभी। प्रभा जी, आपका उत्तर बाकी है अभी। तो कौन से 3? आपको 3 द्रव्य कहने हैं, आपको 3 द्रव्य अलग से कहने हैं। अधर्म, आकाश, काल, ये 3 कहने हैं आपको। ओके, तो 3 द्रव्य में यहाँ पे अपने पास एक और अपेक्षा आई है। एक अपेक्षा ये आई है कि जीव, अधर्म, आकाश। एक अपेक्षा आई है अधर्म, आकाश, काल, ठीक है। अब एक ही उत्तर बचा है। प्रभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? धर्म, आकाश, काल, ठीक है। तो पहली बात बता दूं, सभी के उत्तर गलत हैं। सभी के उत्तर गलत हैं। कैसे? मैं पहली बात सिद्ध करके दिखाता हूँ। एक एक करके एक एक द्रव्य की चर्चा करेंगे और फिर एंड में मुझे बताना कितने द्रव्य निमित्त है, ठीक है। जीव द्रव्य, मुझे बताइए, जीव द्रव्य निमित्त रूप है या वहां उपादान रूप है? उपादान रूप है। तो निमित्त रूप में तो आएगा, आने से रहा, तो एक द्रव्य तो हट गया। तो जीव द्रव्य निमित्त थोड़े स्वयं के लिए निमित्त कहेगा गया, वो तो उपादान रूप से कहेंगे ना। और वहां पर स्वभाव रूप से वो स्वभाव भी है और पर्याय में भी वैसा प्रकट हो गया, बराबर। तो निमित्त बने में तो वो नहीं आएगा। दूसरा, पुद्गल द्रव्य, मुझे बताइए वहां पर कोई कर्म, शरीर कुछ है ऐसा? नो कर्म है कुछ? नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य भी हट गया वहां से, ठीक है। अब का धर्म द्रव्य, अब धर्म द्रव्य सिर्फ प्रथम समय में निमित्त होता है, जब जीव गमन करके वहां पर पहुंच गया, बस उतने गमन के काल में वहां तक। हालांकि वो भी नहीं कह सकते, सिद्ध होने के पहले तक ही धर्म द्रव्य निमित्त होता है, क्योंकि सिद्ध होने के बाद तो रुक जाते हैं, बराबर। तो सिद्ध होने के पहले तक ही धर्म द्रव्य निमित्त होते हैं, तो धर्म द्रव्य भी नहीं आएगा। अधर्म द्रव्य सिर्फ प्रथम समय में निमित्त होगा। क्यों? दूसरे, तीसरे, चौथे समय में क्यों निमित्त नहीं होंगे अधर्म द्रव्य? अधर्म द्रव्य की हमने कल ही परिभाषा देखी थी।
चलकर रुकने वाले, चलकर रुकने वाले। मुझे बताइए सिद्ध भगवान चलकर रुके हैं या रुक कर रुके हैं? चलकर रुके हैं। नहीं, दूसरे तीसरे समय की बात चल रही है जी। नहीं, अब तो बस रुक गए ना। अब तो रुक गए हैं, तो मुझे बताइए अब अधर्म द्रव्य का क्या रोल रहा? अब नहीं है। सिर्फ पहले समय में अधर्म द्रव्य का काम है। क्यों? वहां पर उसके पहले तक धर्म द्रव्य के द्वारा, निमित्त द्वारा गमन करके वहां तक पहुंच गए। अब पहुंचकर वहां रुके तो उस रुकने में बस अधर्म द्रव्य पहले समय में निमित्त होगा। उसके आगे अधर्म द्रव्य वो तो रुक कर रुकना हुआ। पहले समय में कैसा है? चल कर रुकना हुआ, इसलिए अधर्म द्रव्य। रुक कर रुकना, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है। ठीक है। अब बचा कौन सा? आकाश और काल। सो आकाश द्रव्य तो निमित्त होगा, वो तो हर काल में हर समय में निमित्त होगा। और काल द्रव्य भी निमित्त होगा, क्योंकि परिणाम तो प्रत्येक समय में हो ही रहा है। तो सिर्फ दो द्रव्य निमित्त होंगे, काल और आकाश। मैंने ये भी कहा था कि ये अपन प्रवेशिका में पढ़ चुके हैं, फिर भी सभी जन गलत हो गए। ये ध्यान से ये बातें याद होनी चाहिए। याद रहती है, उसमें भी पढ़ा था क्विज में भी, लेकिन फिर भूल गया। हाँ, तो ये, और मैंने कल भी ये आपको कहा था, ये प्रश्न बड़े से बड़े विद्वान को पूछना, बड़े से बड़ा विद्वान भी इसमें चूक सकता है, क्योंकि ये प्रश्न एकदम आपका लॉजिक मांगता है। और मैंने आपको हर एक बात अभी लॉजिक से सिद्ध करके दिखाई है। अधर्म द्रव्य भी लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान में अधर्म द्रव्य निमित्त है। भले आदमी तुम परिभाषा तो पढ़ो पहले। चलकर रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है, रुक कर रुकना उसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त हुआ। रुक कर रुकना वो तो कुछ नहीं होता है, वो तो रहने लग गए हैं वहां पर अभी। ठीक है, तो ये जैसे मतलब द्रव्य है तो उस समय वो सिद्ध नहीं है, नीचे से सिद्ध मतलब ऊपर जाके ही सिद्ध बनेंगे। देखिए अब काल प्रत्यय सत्य, यहाँ पर भी फिर अपेक्षा रहेगी। क्यों? संसार अवस्था का अंतिम समय, सिद्ध अवस्था का प्रथम समय, आप कुछ भी कहिए, ये एक ही बात है। बट फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि सिद्ध वहां पर पहुंचने तक ही धर्म द्रव्य निमित्त है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि सिद्ध अवस्था वहां पर पहुंचने के बाद से चालू हो रही है। आप अपेक्षा कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ऐसा समझ करके चल रहा हूं। मैंने तो आपसे वैसे क्वेश्चन उठाया कि सिद्ध मतलब ऊपर जाके कहलाएंगे या यहीं से शुरू हो जाए। मैंने तो अलग क्वेश्चन उठाया यार। अब देख, मैं वही कह रहा हूं ना, आप संसार अवस्था का अंतिम समय कहिए या सिद्ध अवस्था का प्रथम समय कहिए, मतलब जिस समय में 14वां गुणस्थान छूटा उसी समय में सिद्ध अवस्था भी कहलानी ही है। किंतु मैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, समझाने के प्रयोजन से मैं ये अभी कह रहा हूं कि वहां पर पहुंचे तो हम सिद्ध अवस्था चालू हो गई, ऐसा कह रहे हैं। और इन जनरल भी यही कहा जाता है कि जब वहां पर पहुंचे तब जाकर के सिद्ध हुए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सही है, वही क्योंकि छोटे-छोटे कंफ्यूजन ना रह जाते। बराबर। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है और प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। तो दोनों बातें हैं। वास्तविकता तो ये है, मैं फिर से बता दूं, अगर किसी को नोट करना होगा, संसार अवस्था का अंतिम समय और सिद्ध अवस्था का प्रथम समय ये एक ही होता है। ये हर गुणस्थान में होता है। प्रथम गुणस्थान का अंतिम समय और चौथे गुणस्थान का पहला समय एक ही होता है। 12वें गुणस्थान का अंतिम और 13वें का पहला ये एक ही होता है। एक काल प्रत्यय सत्य है। ठीक है, तो मतलब नीचे ही हो जाने चाहिए ना इस तरीके से। हाँ, बराबर। जब गुणस्थान छूटते से ही सिद्ध कहलाते हैं। पर अपन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल जो बोला जाता है कि अब वहां पर पहुंच गए तो सिद्ध कहलाते हैं, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हाँ, परिभाषा पढ़ी तो उसमें लिखा है कि जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, जब उसका आकाश द्रव्य इसमें स्वयं आकाश द्रव्य क्या होगा? अच्छा। इसमें भी यही लिखा है इसकी टीका में भी, द्रव्य संग्रह में मैंने पढ़ा। देखिए, ये भी अपेक्षाकृत कथन समझना।
दोनों कथन सही मानेंगे। कैसे, मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं अभी। सबसे पहली बात, स्वयं स्वयं को अवगाहना देगा या नहीं देगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सिर्फ। नहीं, वो देगा, लेकिन इसमें एक मिनट सिर्फ हाँ या ना, पहले हाँ या ना इतने का उत्तर दीजिए। स्वयं स्वयं को अवगाहना देगा या नहीं देगा? देगा, बराबर। तो पहला अपना स्टेटमेंट तो सही हो जाता है कि क्षय द्रव्य के रहने में आकाश द्रव्य निमित्त है। हाँ, निमित्त रूप अगर, हाँ आपकी फिर ये बात सही हो जाएगी कि स्वयं के लिए निमित्त रूप नहीं रहेगा। अवगाहना तो स्वयं को जरूर देगा, बट वहां पर निमित्त रूप से नहीं होगा, वहां उपादान रूप से होगा। ये करेक्शन आप जरूर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें तो कार्य पूछा है, तो बोलिए, हम क्या बोलो? फिर से कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, अपन ने कहा कि आकाश द्रव्य छह द्रव्यों को अवगाहना देता है। तो अवगाहना कैसे देता है? कोई जबरन बैठाता है क्या? कहते हैं 5 द्रव्य स्वयं के लिए उपादान रूप से स्थान है और बचे हुए 5 द्रव्यों को निमित्त रूप से अवगाहना देता है। जो अभी अपन सिद्धों में लगा के आए ना, बस वही आकाश द्रव्य में भी लगाना है। स्वयं के लिए निमित्त रूप नहीं रहेगा, उपादान रूप रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको समय देना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है आप बताइए। स्वयं के लिए उपादान है, बाकी के लिए निमित्त रूप है, ऐसा बोल रहे ना? यस, करेक्ट। ठीक है। अब ऐसी बात काल द्रव्य में भी लगाना, बराबर है। काल द्रव्य में भी अब स्वयं का परिणमन हो रहा है, तो काल द्रव्य स्वयं को उपादान रूप वहां पर पाया जाएगा। ठीक है, अब स्वयं का निमित्त कहना ही बात योग्य नहीं बैठती है, वो वहां पर उपादान रूप आ जाएगा, बाकी 5 द्रव्यों के लिए निमित्त रूप से। मुझे लगता है हर जगह ना निमित्त रूप से ही बताया गया है। देखिए, मुझे ध्यान है सिद्धांत प्रदर्शिका में भी आपने ये जो डेफिनेशन है ना, दोनों तरीके से बताई। एग्जैक्टली मैंने दोनों बातें बताई थी एक चीज को हाईलाइट करने के लिए। करेक्ट। वो सिंपल वाले मेरे को अच्छे से ध्यान है, वो आपने इनको सबको ऐसे ही रिपीट करवाया। हाँ, परिणाम करते हुए दूसरे के परिणाम में निमित्त। राइट करेक्ट। ये मुझे भी पता है कि मैंने प्रवेशिका में लिया हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरा टॉपिक रिपीट हो रहा है, आपको बस रिवाइज करके आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक और बात स्वयं के लिए उपादान रूप कहेंगे और दूसरों के लिए निमित्त रूप कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ करके चलिए। ये मैं बहुत बेसिक कह रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, इतना आप समझ करके चलिए, इतना फिलहाल के लिए भी काफ़ी है। वरना अगर मैं कुछ एक स्टेटमेंट आगे करूँगा तो और कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। अभी इतना ही समझिए, स्वयं के लिए उपादान रूप, अन्यों के लिए निमित्त रूप। ठीक है, अभी किसके लिए? काल द्रव्य और आकाश द्रव्य दोनों के लिए लगाना। ठीक है, मैंने एक बात नोट की हुई है, मैं जरा आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, काल द्रव्य को परिणमन कराने में, आकाश द्रव्य को रहने में कौन निमित्त है? तो कहते हैं स्वयं। अब काल द्रव्य का स्वयं का जो परिणमन है वहां पर वो उपादान रूप, आकाश द्रव्य जो स्वयं को अवगाहना देता है वो उपादान रूप, और बाकियों के लिए जो होगा उसे क्या कहेंगे? वहां निमित्त रूप पाया जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? और बस इसी मुद्दे को आधार बनाकर वहां प्रवेशिका में लिखा है, टीका में भी लिखा है कि जो 5 द्रव्यों को रहने में निमित्त हो, वहां पर निमित्त वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। अगर उपादान रूप से कहना होता तो आकाश द्रव्य भी जोड़ देते। I hope I have made myself very clear. जी भाई। Okay, good. सर, समय स्वयं निमित्त उपादान कारण से निमित्त है, बट एक समय खत्म होते वो तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ,
तो भी उसको हर हर टाइम का वो है, हर समय का वो स्वयं ही उपादान कारण है। हाँ बराबर, प्रत्येक समय के स्वयं के लिए उपादान ही रहेगा ना, मुझे इतना ही कहना है। ओके सर। ठीक है, दूसरों के लिए निमित्त कहलाएगा, स्वयं के लिए उपादान ही कहलाता है। क्योंकि एक बात समझिए, निमित्त परकीय वस्तु हुआ करती है, ये स्व वस्तु, निमित्त कभी भी स्व वस्तु नहीं होती है, स्व वस्तु उपादान होती है। ये इस स्टेटमेंट में आपको कुछ खोट लग रही है क्या? ये मैंने कुछ गलत कहा या सही है बात? सही है ना बात? सही है। बस, तो मैं इसी को आधार बना करके कह रहा हूं, आप परिभाषा कुछ भी करिए, आपको बस अपेक्षा पता होनी चाहिए। फिर देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं प्रवेशिका की भी परिभाषा सही है और जो मैं परिभाषा कह रहा हूं वो भी सही है। अब जो 6 द्रव्यों को रहने में स्थान देवे, अब स्थान देने का कार्य आकाश द्रव्य कर रहा है, बस बात इतनी सी है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वयं के लिए उपादान रूप से, अन्य के लिए निमित्त रूप से। ठीक है, मैं कम से कम मैंने ये बात अभी 5-6 बार रिपीट कर दी है, तब ये तो आपको याद रहनी ही चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा जरूर रखता हूँ। ठीक है, हाँ मैं तो थोड़ा पढ़ करके दिखा रहा था। काल द्रव्य का परिणमन कराने में, आकाश द्रव्य को रहने में कौन कारणीभूत है? ठीक है, काल द्रव्य के परिणमन कराने में, आकाश द्रव्य के रहने में कौन कारणीभूत है? तो कहते हैं स्वयं, वो स्वयं कारणीभूत है। ठीक है, किस प्रकार? जिस प्रकार दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, दीपक दूसरों को तो प्रकाश करता ही है, और मैं यहाँ दीपक खड़ा हूं ऐसा प्रकाशित करता है, इसलिए स्वपर प्रकाशी बना। जिस प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, दीपक स्वपर प्रकाशी है, उसी प्रकार अरे सिंपल सी बात है, आकाश द्रव्य स्वयं को रहने के लिए स्थान नहीं देगा और दूसरों को स्थान देगा क्या? कल कोमल जी आपने उदाहरण वही दिया था, मेरे घर में कौन कौन रहता है, सबसे पहले मैं स्वयं को तो इंक्लूड करूंगा ही ना, बस वही वाली बात है। हाँ, अब काल द्रव्य के बारे में एक विशेष चर्चा, ये टॉपिक कंप्लीट। देखिए, दो मुद्दे हो गए अपने, एक काल द्रव्य आकाश द्रव्य के बारे में हो गया, एक सिद्धों के बारे में हो गया। अब तीसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है, जरा समझिए। काल द्रव्य का जो परिणमन है उसे वर्तना कहा जाता है, और बचे हुए द्रव्यों का जो परिणमन है उसे परिणाम कहा जाता है। बस शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वेच कालस्य, ये जो सूत्र आया ना तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का, उसमें से वर्तना और परिणाम, तो वर्तना माने क्या? काल द्रव्य के परिणमन को वर्तना कहते हैं, और बचे हुए 5 द्रव्यों के परिणमन को परिणाम कहते हैं। ठीक है, शब्दों का फेर है, मैं फिर से कह रहा हूं, अर्थ तो सेम का सेम है, परिणमन की बात वहां पर आ रही है। ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को? ठीक है, काल द्रव्य के परिणमन को वर्तना और बाकी सब के परिणमन, बाकी का जो होगा वो परिणाम कहलाएगा। यस यस यस। ठीक है, परिणाम का अर्थ इफेक्ट हुआ है ना, इफेक्ट, परिणाम का अर्थ परिणमन। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ गाथा के आधार से लूँ या प्रश्न उठा करके लूँ। चलिए एक काम करते हैं, अपन 22वीं गाथा लेते हैं, उसी के माध्यम से अपने और अनेक प्रश्नों का भी खुलासा होते जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करनी थी, सो हो गए। हाँ, अच्छा चलिए आगे बढ़ने से एक पहले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। काल द्रव्य लोकाकाश में है, बराबर। प्रश्न है मेरा, अलोकाकाश का परिणमन कैसे होता है?
सोचिए, विचार कीजिए, फिर ही उत्तर दीजिए। अलोकाकाश में परिणाम ही नहीं होता है ना। एक उत्तर आया है लोकाकाश का क्या क्या परिणाम तो होगा, एक परिणाम तो होगा ही, आकाश द्रव्य का परिणाम हो रहा है। हाँ, तो कैसे होगा? वहां पर काल द्रव्य तो है नहीं। क्या? लोकाकाश एक ही है। अरे तो फिर दो भेद काय को किए? दो भेद काय को किए फिर? भेद इसलिए किए क्योंकि उसमें द्रव्य नहीं पाए जाते और इधर शिव द्रव्य पाए जाते हैं, लेकिन लोकाकाश से ही लोकाकाश का परिणमन होता है। जैसे एक के सिरे को हम पकड़ लें तो सब कुछ हिलता है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। पर आपका उदाहरण बिल्कुल सही है, बट आपने सिद्धांत थोड़ा गलत कहा, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हो। आपका भाव सही है और प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत है। शब्दों में ऐसा कहना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोकाकाश की वजह से अलोकाकाश का परिणमन हो रहा है। अगर ऐसा कहते तो लोकाकाश और अलोकाकाश आपको दो भिन्न द्रव्य मानने पड़ते, जबकि वैसी बात नहीं है। आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, ठीक है। आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की उपस्थिति के द्वारा वो लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे दो भेद बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक है, आकाश द्रव्य का परिणमन कैसे अलोकाकाश द्रव्य में अलोकाकाश में परिणमन कैसे पाया जाएगा? क्योंकि काल द्रव्य तो सिर्फ लोकाकाश में ही है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार अभी कुमकुम जी आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया, जिस प्रकार बांस का कोई एक हिस्सा हिलाने पर पूरा बांस का वृक्ष हिल जाता है, उदाहरण एक। उदाहरण दो, जिस प्रकार कील कुम्हार किसी एक पॉइंट पर ही डंडा घुमाता है, मतलब उसका चक्र है, पहिया है, पहिए के किसी एक स्थान पर ही वो डंडा फंसाता है और वहीं से घुमाता है। प्रश्न है मेरा कि सिर्फ उतना हिस्सा घूमता है या पूरा हिस्सा घूमता है? पूरा हिस्सा घूमता है। अब मैं एक उदाहरण आत्मा जीव पर भी दूंगा। मुझे एक सिंपल सा उदाहरण बताइए। अगर कुछ बहुत ही तीखा खा लिया जाए, कोई बहुत ही तीखा खा ले, तो मुझे बताइए उसका वेदन सिर्फ जिह्वा पर होगा या सर्वांग में होगा? क्यों सर्वांग में कैसे? अरे सिंपल सी बात है, जब हम देखते हैं कि तीखा खा लिया जाए तो लोग क्या करते हैं, हाथ पैर पटकना चालू कर देते हैं, हैहू हैहू करते हैं, बहुत तीखा हो गया, बहुत तीखा हो गया। उनकी नाक बहने लगती है, वो कहते हैं शक्कर लाओ फटाफट कुछ गुड़ लाओ, ऐसा कहना चालू करते हैं। मतलब एक उसके उनका नाक कान सब जगह से धुआं निकलने लगता है। क्या क्या कहते हैं ना, वो जो कान में भी धुआं सा निकलने लग गया। हाँ, वही। तो सिर्फ एक प्रदेश में आपको इफेक्ट दिख रहा है, एक प्रदेश मतलब एक स्थान पर इफेक्ट दिख रहा है या सर्वांग में हो रहा है? तो सर्वांग में हो रहा है। कहते हैं उसी प्रकार काल द्रव्य है लोकाकाश में ही, किंतु परिणमन तो पूरे अलोकाकाश का ही होगा, ठीक है। इसमें आपने अभी एक चीज बताया, हाँ, आकाश में धर्म और अधर्म दोनों ही नहीं है कि सिर्फ धर्म का नहीं? क्या क्या आपने ये बताया अलोकाकाश में धर्म और अधर्म दोनों द्रव्य नहीं है। अरे सिर्फ वो दो बात कह रहे, बाल की खाल मत निकालो। वो दो द्रव्य का पुद्गल और काल तो आपको समझना ही है। मैंने तो विभाजन की अपेक्षा से होता है, सिर्फ वो दो द्रव्य के नाम लिए। हाँ, तो मेरा यही था कि दोनों द्रव्य रहते हैं अलोकाकाश। अलोकाकाश में कैसे रहेंगे? ऐसा अलोकाकाश में कैसे रहेंगे? वो तो सिर्फ लोकाकाश में ही है ना।
हाँ, ये तो दोनों ही नहीं रहेंगे ना। मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ नहीं रहेंगे, ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे। ठीक है। आकाश में तो एक भी द्रव्य नहीं है। हाँ आकाश है ना, बस एक ही। बस एक आकाश द्रव्य है। हाँ, बाकी द्रव्य वो तो परिणमन के हिसाब से कैसे परिणमन होता है, हाँ वो उसकी बात चल रही है। परिणमन होगा तो कैसे होगा, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो मैं कुछ उदाहरण दिए, उन उदाहरण के माध्यम से सिद्ध होता है कि बाबा उसके परिणमन में कोई दिक्कत नहीं है, उसका परिणमन में निमित्तपना तो बराबर पाया ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब 22वीं गाथा पर आ जाइए। अब एक एक गाथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। वैसे इस अधिकार को पूरा करने में, षड्द्रव्य पंचास्तिका अधिकार को पूरा करने में कुल अभी 5 गाथाएं बची है। 5 गाथाओं को आप पूरा करके 5 22 23 24 25 26 27 6 गाथा है। 6 गाथाएं बची है, 6 गाथाओं को पूरा कर देंगे। आइए लोया सपदे से एक एक के जेठिया हुए एक एक का रयणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यद वाणी। 2-3 कड़ी लगा दो। फिर से एक बार पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा उपयोग मेरा डाइवर्ट हो गया था। लोया सपदे से एक एक के जेठिया हुए एक एक का रयणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यद वाणी। अब यहाँ पर निश्चय काल के रहने के क्षेत्र का तथा द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते हैं। तो कहते हैं लोयायास अपदेशे। लोयायास मतलब लोकाकाश, ठीक है। पदेशे प्रदेशे, इक्किक केजे ठिया हो इक्किक का मतलब इक्किक के मतलब एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ठिया हो रखे हुए इक्किक का रयणाणम राशिमिव। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार प्रत्येक टाइल पर, फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक टाइल पर एक रत्न रखा गया है, वो हम जिस प्रकार उदाहरण देते हैं उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक कालाणु पाया जाता है। अब आप पूछेंगे टाइल इतनी बड़ी है उसमें रत्न इतना सा होगा। अरे यहाँ पर रत्न मतलब वो टाइल जितना ही रत्न समझना, कोई टाइल में एकदम छोटा सा किसी कोने में होगा, ना 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 ना, टाइल जितनी है उतना ही आपको रत्न भी समझना है। तो बराबर जितनी टाइल उतना रत्न है, उसी प्रकार जितना एक प्रदेश उतना ही वहां पर कालाणु भी पाया जाता है। कितने? ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। वे काल द्रव्य कालाणु असंख्यात, मतलब काल द्रव्य की यहाँ पर संख्या बता दी, वे असंख्यात होते हैं। ठीक है, देखिए जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति भिन्न भिन्न रूप से एक एक स्थित है, वे कालाणु असंख्य द्रव्य है। मतलब यहाँ पर संख्या बता दी। वैसे संख्या का प्रकरण आ ही गया है, तो मुझे बताइए प्रत्येक द्रव्य की कितनी संख्या है? एक जन कोई तो भी बताइए। जीव द्रव्य अनंत है। हाँ। उद्गल द्रव्य अनंत है। हाँ। धर्म द्रव्य एक है। हाँ। अधर्म द्रव्य एक है। हाँ। आकाश द्रव्य एक है। हाँ। और कार्य लोक प्रमाण असंख्यात है। करेक्ट, बहुत अच्छा आपने स्पेसिफाई किया। लोक प्रमाण असंख्यात उसकी संख्या है। अब असंख्यात के भी कितने भेद होते हैं? इन जनरल क्वेश्चन है, मुझे बताइए असंख्यात के कितने भेद होते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। अरे नहीं, वैसा नहीं। हाँ, आप मैं शायद प्रश्न ठीक से नहीं कह पाया।
जिस प्रकार सैकड़ों के सैकड़ों भेद होते हैं, हजार के भी हजारों भेद होते हैं, लाख के भी लाखों भेद होते हैं, करोड़ के करोड़ों भेद होते हैं, उसी प्रकार असंख्यात के कितने भेद होते हैं? असंख्यात भेद होते हैं। तो उसमें से भी कौन सा असंख्यात लेना? तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। लोक में, इस 3 लोक में, लोकाकाश में जितने प्रदेश है उसकी संख्या बराबर समझना। वैसे लोकाकाश प्रमाण ये कई सारे जगह पर प्रयोग किया जाता है। ये क्षेत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ये संख्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण, अब लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने ही कालाणु है, ठीक है। जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी में भी कौन सा? मूलतः। अच्छा चलिए, जीव की छोड़िए, मुझे बताइए लोक पुराण समुद्घात में कितने प्रदेशी होता है जीव? असंख्यात प्रदेशी होता है या नहीं होता है? असंख्यात में भी कौन सा? लोक प्रमाण असंख्यात वहां पर हो जाता है, बराबर। तो लोक प्रमाण ये क्षेत्र के लिए भी यूज किया जाता है, ये संख्या बताने के लिए भी यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर काल द्रव्य कितने हैं? तो कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, माने ये लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने ही कालाणु होंगे, ठीक है। देखिए, जो अपने प्रश्न लिया था ना कि लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है उसके परिणमन में निमित्त कौन? आपका माइक चालू है। उसके परिणमन में निमित्त कौन? उसका परिणमन कैसे होगा? क्योंकि वहां पर काल द्रव्य का तो अभाव है। तो कहते हैं आकाश अखंड द्रव्य होने से, वो तो एक अखंड द्रव्य। जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है, तथा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। बात समझ में आ रही है? वही बात है, मैंने कुछ नई बात नहीं कही। हाँ, यहाँ पर एक उदाहरण नवीन दिया है इन्होंने। अब एक और प्रश्न है, काल द्रव्य शेष अन्य द्रव्यों के परिणमन को सहकारी कारण होता है। काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन होता है? ये भी प्रश्न लिया था अपन ने। जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों को आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। अब एक प्रश्न आपको आपके मन में जरूर उपस्थित होगा, स्वयं के लिए सहकारी कारण कैसे कहा? ये उपादान कारण नहीं होगा? अपेक्षा है। अब मैं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह सकता हूं, जितना मैंने समझा है। मैं जो कह रहा था थोड़ी देर पहले, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं वो इसी मुद्दे को लेकर के कह रहा था कि ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सहकारी कारण लिखा है। अब अपन कह रहे हैं उपादान रूप से, यहाँ पर लिखा है सहकारी कारण, तो समझना चाहिए कि दोनों प्रकार के कथन मिलेंगे आपको जीनागम में, दोनों प्रकार के कथन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लॉजिकली विचार करेंगे तो यही लगेगा कि ये उपादान रूप होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर इन्होंने सहकारी कारण रूप लिखा है, अब कह दिया है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए नीचे तुरंत उन्होंने प्रश्न भी उपस्थित किया है, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सभी द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण होवे, उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है फिर? अब ये देखिए, ऐसा नहीं है यदि अपने से भिन्न। अच्छा, पहले प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? मैं जो अभी कह रहा हूं नहीं कि दोनों भी बातें मिलती है, वो तुरंत प्रश्न में भी आया है। प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ ना? हाँ जी ना जी। तो प्रश्न थोड़ा सा नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से बताता हूं। ऊपर क्या लिखा है? अपने परिणाम, काल द्रव्य अपने परिणमन में सहकारी कारण होता है। अपन थोड़ी देर पहले देखकर क्या है कि उपादान कारण होता है, ठीक है।
अब दोनों ही बातों को एक साथ यहाँ पर डाला जा रहा है, ठीक है। अब अब ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है, ये जो अपन अभी चर्चा करते आ रहे थे वो, और सहकारी कारण भी है जो ऊपर लिखा है वो, दोनों बातें आ गई। उसी प्रकार अब ये काल द्रव्य का एक उदाहरण घटित किया, वैसा ही सभी द्रव्यों में होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण होवे, उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन रहा? फिर स्वयं ही स्वयं के लिए उपादान, स्पेसिफिकली परिणमन के लिए बोला है ना। सबका अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर है कि भाई धर्म द्रव्य चलने में सहाय है, आत्मा द्रव्य अवगत में सहाय है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली परिणमन के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं ना, अपन पढ़ते हैं क्या उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है, यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन न हो तो सर्वद्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में